आज भाई साहब टाटा मोटर के नतीजे है मार डाला। हालांकि उसकी मेरी कॉलें तो ओटीएम हो गई, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, पर यार बहुत मार डाला टाटा मोटर पे यार। इतने सारे शेयर है, मार डाला। अब तो एक ही गाना याद आ रहा है, ये जो टाटा मोटर है दुश्मन है हमारी, कितना मारेगी हो, कितना मारेगी, ये जो दुश्मन है हमारी, लूट डाला रे ओहो, लूट डाला रे टाटा मोटर ने हमको जिया। अभी मेरे पास कितने 40,000 से ऊपर शेयर है। पहले वो 1.5 लाख फ्यूचर काट दिए तो अच्छा 1.5 लाख के मतलब पुट FNO फ्यूचर तो मेरे ख्याल लाख सवा लाख के बीच के थे, तो याद भी नहीं रहा। बाकी ऑप्शंस बहुत सारे थे, पुट्टे वो सब काट दी थी। 40-42,000 40-41,000 के बीच शेयर होंगे, और आज 55 रुपये गिर गया। 55 रुपये गिरने का मतलब 40,000 शेयर हो तो करीबन 22-23 लाख का नुकसान हो गया। तो टाटा मोटर ने लगा दी है हमारी। देखो भैया, ये जो शेयर बाजार है ना, इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। लोग पूछते हैं भैया सर हम ये शेयर ले लें वो शेयर ले लें, मैं कहता हूँ भैया अपने रिस्क एपेटाइट से लो। अब मैं तो अभी भी शांति से बैठा हूँ, मैं तो आज टाटा मोटर थोड़े से प्लस ही कर लिए नीचे में। अब मैं तो अभी लोग कह रहे 650 आ जाएगा, आज जितने मैं देख रहा था टीवी पे प्रोग्राम्स सब कह रहे थे 650 पे सपोर्ट है, वहाँ आ सकता है, फिर करेगा चीज़। जब 650 आ जाएगा बोलेंगे 600 पे सपोर्ट है। यानी देखा जाए 1185 का पीक बनाया था, वहाँ से आज ये 683 बिक गया। 1185 पे अगर 600 के नीचे आ जाता है 590 तो 50% डिक्लाइन हो गया। और टाटा मोटर फेमस है अपने वोलेटाइल बिहेवियर के लिए। वाट लगाया था, लंका लगाया था, इसका नतीजे है, नतीजे में जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफिट बढ़े हैं, पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट है। पिछले बार की जो EPS थी वो 94 रुपये के आसपास थी। अगर Q4 अच्छा नहीं आया तो इस साल की EPS में कांड हो जाएगा बिल्कुल बहुत बड़ा। मुझे लगता है EPS सारी 30-40 रुपये ना रह जाए। अब 40 रुपये EPS रह गई तो सारा पी रेशियो 15 हो जाएगा। अभी तक तो कम है, 12 महीने का ट्रेलिंग 12 मंथ ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो Q4 था उसमें 54 रुपये की EPS थी, 50 से ऊपर की थी। तो अब Q4 की EPS कम आते ही लग जाएगी लंका, बच जाएगा डंका, हो जाएगा नंगा टाटा मोटर। तो खतरा टाटा मोटर के अंदर बड़ा भयंकर बन गया है। तो देखते हैं, अब तो कहते हैं उखली में सर दे दिया तो मसूलों से क्या डरना। और भी शेयरों में आज वोल्टास में गिरावट थी। वोल्टास में अच्छा डिसीजन हो गया, तो मैंने सारा शेयर बताया भी है वीडियो में, 1800 से ऊपर काट दिया। वो भी आज भाई साहब 1200 के निपटे में आ गया। अब मुझे लगता है टाटा वोल्टास भी जिस तरह के नतीजे आए हैं साला हो सकता है 1000 ना काट दे। तो भैया खतरा है शेयर बाजार में, इसलिए किसी से बाय सेल रिकमेंडेशन मत लो, किसी से कोई टिप मत लो, अपनी रिसर्च करो, अपने कन्विक्शन के हिसाब से ट्रेड करो। किसी का कहने से ले लोगे शेयर गिर जाएगा तो धोती लुंगी खुल जाएगी, डर जाओगे निकल जाओगे। अपने कन्विक्शन से लोगे, रिसर्च से लोगे, अपने पे भरोसा होगा तो टिक के बैठ पाओगे। इस दौर में ऐसे ऐसे दिन देखने को मिल सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अब आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, बाजार गिरेगा या बढ़ेगा? आप ठीक से कमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है टाटा मोटर क्या बनाएगा? अब ये जो वक्त चल रहा है, टाटा मोटर नीचे का लो कितना काट सकता है, कितना गिर सकता है, लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं। क्या आप भी शेयर बाजार में FNO की बारीकियां और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूं? अगर हाँ तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोज़ के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर ख़रीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फ़ैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझे, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी
के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आंख मीच कर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? हो गई जी, हो गई आखिरकार। जनवरी की एक्सपायरी हो गई भाई साहब। किस तरह की बुरा हाल कर दिया जनवरी की एक्सपायरी ने। और आज का जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, जिन शेयरों की हम बात करते हैं, कभी कोई चर्चा करते हैं, वो था टाटा मोटर्स। भाई साहब लगा के लंका ले ली उसकी, 700 का लेवल भी काट दिया। आज 683 इतने 682 बिक गया। अब लोग 650 की बात कर रहे हैं। टाटा मोटर तो बेचारा रो रहा है। नहीं, टाटा मोटर के शेयर को देख के जिन्होंने काफ़ी माल खरीदा हुआ गाना गा रहे हैं, क्या से क्या हो गया टाटा मोटर तेरे प्यार में, सोचा था वहाँ जाएगा गिर गया तू तो नीचे रे। तो भैया ये हालत है। टाटा मोटर ने तो अपने इन्वेस्टर्स की मम्मी पापा करा दी। क्या बोले यार, ये बोलना पड़ेगा, चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के मार्केट क्या है कहती है जिसको खतरनाक दुनिया, क्या चीज़ क्या भला है। सोचा क्या क्या हुआ टाटा मोटर तेरे प्यार में। तो भैया एक शेयर में ज़्यादा पोजीशनें बनाओगे तो लंका लगेगी। तो ये तो शेयर मार्केट का पहला सबक है। तो भैया ये तो बाज़ार का ना नियम है कि मार दो साले को। किसी को मारना है तो इतना मार दो कि खरीदने वाले के कपड़े फट जाएं, वो साला मुड़ के इस गली ना आए। नहीं से देखो आप, सबसे ज़्यादा टाटा मोटर साला 7.5% गिरकर बंद हुआ है। ये तो लोअर सर्किट नहीं लगा, गनीमत थी। एक और शेयर बहुत गिरा था, मैं भूल गया उसका नाम, उसमें लोअर सर्किट भी लग गया था, नाम ध्यान से निकल गया यार। आ जाएगा वो, उसमें आ जाएगा ये वाला शेयर आ जाएगा, इधर इसमें आएगा ना, ये वोल्टास वोल्टास मैंने सारा माल 1800 के लपेटे में बेच दिया था, सारा। मेरे पास 1.5-2 लॉट थे, सारा बेच दिया था। अब देखो साला 1270 आ गया। मुझे लग रहा है 1000 के नीचे जाएगा। देखो भैया, हम आपके कहने पे मैं शेयर्स के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, ये मान के चलेगा। अब शेयर मार्केटर्स में चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। मैं कोई शेयर कहता नहीं कभी तुम खरीदो, अपने रिस्क एपेटाइट से ट्रेड किया करो। बार बार मैं डिस्क्लेमर देता रहता हूँ। अब देखो आज भाग कौन रहा था, लॉरेस लैब। असारफ तो अपना 52 वीक हाई पे आ गया। ग्रैन्यूल्स इंडिया, KPIT, ये बड़े तेज थे।
मरने वालों में वोल्टास लुट गया। कैम्स की देखो लगी हुई है कैम्स की। टाटा मोटर, एबीबी इंडिया, ये बड़े कैम्स कितना बढ़िया शेयर था। कैम के नतीजे ख़राब क्या आए, ऐसा हो गया। पहले तो कैम्स कर दो भैया, कैम्स बना स्कैम, अब तो स्कैम बन गया कैम्स का। देखो वो तरीके कहाँ से कहाँ गिरा। मैं इसका 52 वीक वगैरह बता दूँ थोड़ा। बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा शेयरों के बारे में चर्चा कर दीजिए करिए। आप बाय सेल रिकमेंडेशन तो नहीं देते हैं, अच्छी बात है, चर्चा करिए। अब इसका 52 वीक आई है 53,67 कैलकुलेटर लेके बैठा करो मैडम। और 52 वीक लो है 2707, यानी एक साल में ये लगभग 2754 हो गया ना, तो लगभग डबल हो गया था। अब डबल से लगभग ये नीचे आ गया है 3637 पे। 3637 यानी कितना शेयर टूट गया नया, 1700 टूट गया, यानी 30% टूट गया है। अभी भी ये 43% 1 ईयर रिटर्न दिखा रहा है। स्मॉल कैप कंपनी है, मुझे लगता है अभी इसमें और गिरावट संभव है। अब इसको मारा है ना क्योंकि एफएनओ में भी आ गया ये, तो एफएनओ में मारना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि ऊपर के रेट पे फ्यूचर काट दो फिर बेची जा चाहिए साले, जिसने फ्यूचर खरीदे होते हैं वो चीख के रो के अपने को एंटर मारता रहता है, मैं मर गया। तो भैया देखो टाटा मोटर जैसे मारा है सबको, क्या बोले यार। 1.5 लाख फ्यूचर थे मेरे पास टाटा मोटर के, यानी आज में टाटा मोटर गिरा है 55 रुपये। 1.5 लाख फ्यूचर 55 रुपये अगर एक दिन में गिरता है तो यानी 75 लाख का नुकसान होता है। 80 लाख का 55 है ना, 1.5 × 50 करना, 1.5 करोड़ हो जाएगा ना। 1.5 लाख × 100, हाँ 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़ का आधा 75 लाख और 5 रुपये ज़्यादा है, यानी 80-85 लाख का लॉस आज हो जाता अगर वो मेरे फ्यूचर खड़े होते। जब मैंने काटे थे लोग कहते सर ऐसे ही काट दिया आपने, डर गए जी, डर गए। देखो हम तो डर गए, सीधी सी बात है, डर गए भैया, हमारी तो वाट लगती है। तो भैया अब क्या बोले, मैं आपको जो मैं कह रहा था ना वीडियो में कि आज एक खतरनाक सी चीज़ देखिए, वो देखो क्या है। देखो मैं अपने विचार बताता रहता हूँ, आपको याद हो मैं बार कहता था कि इसका 52 वीक लो, याद है यार फिगर 4 जून की 12.75 है, 4 जून 2024 की। मैंने कहा इससे नीचे आएगा, कहता था ना मैं, याद करो, आज आ गया 11.11, यानी 24 और 25 का लोएस्ट हो गया। F5 की जो लॉन्ग है 11.11 लॉन्ग का मतलब होता है इनकी जो शॉर्ट है वो लगभग 89% है, यानी इतनी शॉर्ट करके चल रहे हैं इंडेक्स के अंदर ये। और कल थी 24-25 के आसपास और आज बिल्कुल गिरा दी, और 24-25 का लो आ गया। 23 का लो जो है मैडम ने लिखा हुआ 7.75 है, तो ये 23 का हाई है 25.4 है ना सर, हाई और मिनिमम दोनों ले रखा है। ये बस चेक करो, बस इतना ही हाई था 23 का है। बोलो सर चेक कर लूंगी, देख लो एक बार प्लीज, ये तो बड़ा कम लग रहा है। बाद में देख। ये भी देख लो तो पता चल जाएगा उसमें क्या। मुझे कम लग रहा है, कुछ गलती हो गई आपसे। पूरा डाटा खोलना पड़ेगा। देख लो, 4 डेटा होने चाहिए इसमें, 2 हाई लो स्टॉक के हिसाब से, 2 हाई लो इंडेक्स के हिसाब से। मुझे लगता है आपने इंडेक्स के हिसाब से कर दिया, स्टॉक के हिसाब से नहीं करा, कहीं कुछ एरर है, चेक करो आप। तो चलो एनीवे 2024 का तो लो काट दिया इसने 25 में। तो भैया स्थिति बड़ी खतरनाक है। हालांकि बहुत सारे लोग हंसते हैं, बार कहते हैं कि बाजार ऊपर फटने को तैयार है, ऊपर फटने के हिसाब से नीचे फट जाती है बाजार में रोज की रोज। अब ये 60.11 है, इसमें इनकी लॉन्ग ज़्यादा है। तो भैया आज का डाटा है F5 का देखोगे वो भी खतरनाक है, आप चौंक जाओगे। ये देखो साला 4,500 4,500 करोड़ की तो स्टॉक बेच दिए और 4100-4200 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए। स्टॉक फ्यूचर हल्के से प्लस किए हैं 361। एक दिन नेट में हल्की सी हरियाली आई थी और अगले दिन बहुत बड़ी बिकवाली आ गई। इसके टक्कर में DIs भी मैच नहीं कर पाए, DIs बिल्कुल मैच नहीं कर पाए। कुल मिला के 2417 करोड़ की बड़ी बिकवाली आई है। उसके हिसाब से बाजार में आज कुछ भी नहीं हुआ, देखा जाए तो बाजार ऐसा मैंने दिया, बाजार बढ़ के बंद हुआ है। निफ्टी 50 कोई भी इंडेक्स देख लो आज ठीक ठाक सही। देखो आप, सिर्फ एक मिड कैप है जो फ्लैट रहा है, मिड कैप 100, बाकी सब में ओवरऑल सब हरे में बंद हुआ। हालांकि आपको ईयरली हाई लो चाहिए। अच्छा, ये तो अलग है। फिर आपने क्या दे दिया था? टोटल हाई लो। टोटल हाई लो मतलब आज तक कितना हाई रहा, आज तक कितना नहीं, मंथली ईयर का ईयरली लो इंडेक्स के हिसाब से, ईयरली हाई इंडेक्स के हिसाब से स्टॉक, और वो 4 डेटा आएगा बेसिकली, ज़्यादा नहीं आएंगे, 4 आ जाएंगे। तो भैया ये हो गई सारी कहानी। हालांकि इनमें भी हल्की हल्की तेज़ी है। लार्ज कैप बड़े थे, स्मॉल कैप मिड कैप आज ठंडे थे। मुझे लगता है कल बड़ा कांड हो सकता है। एक्सपायरी थी ना उसमें
चलते उन्होंने उसको बचा दिया और कल बड़ा कांड हो सकता है। अब देखो ये तो हायर साइड पे ये नेगेटिव है, ये ठीक ठीक है, ये हायर साइड पे नेगेटिव है, ये अभी भी थोड़ा ठीक ठीक ही है। तो ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर बढ़िया नहीं है और एक्सट्रीम फियर के दौर में गुजर रहे हैं। अब मुझे इसका इंतज़ार है, इसका यहाँ का हाई है 15, लो है 15.25 और 2023 का लो है 12.62। मुझे इसका इंतज़ार है कि ये 15 का लेवल काटे। हालांकि मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ एक बार 12 भी काटेगा, पर देखो 12 तो पहले 15 तो काटे ना। 2024-25 का तो लो बनाए। ये साल ना नए नए लो बनाने का है मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है ये साल नए नए लो बनाने का, नए नए हाई बनाने का? लिख डालिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये हालत है। अब आप देखिए निफ्टी 50 की 1 ईयर रिटर्न रीजनेबल है, ये बढ़िया है, नेगेटिव हो गई, अच्छा है भाई। बढ़िया का मतलब ये होता है कि अब हमारे को इसको देख के तसल्ली है, हम खरीद सकते हैं, बाजार ने करेक्शन करी है। ये भी थोड़ी सी हायर साइड पे नेगेटिव कर देते, ये ठीक है, और ये भी थोड़ी सी हायर साइड पे। ये मेरे हिसाब से 50% आ जानी चाहिए, तब मज़ा आएगा, तब लगेगा बाजार थोड़ा अच्छा गिरा है। फिर आदमी जो है ना, जो बिल्कुल लास्ट लेग में खरीदने वाले लोग हैं, वो तब खरीदें। भैया मैं तो लगातार खरीद रहा हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं तो जो सच होता है वो बता देता हूँ कि भैया मैं को लग रहा है बाजार गिरेगा, पर मुझे लगता है कभी भी टर्न मार सकता है, क्योंकि काफ़ी हल्का हो गया बाजार, इसलिए मैं रोज़ खरीदारी कर लेता हूँ कुछ ना कुछ। एक मैंने पहले 2 प्रॉपर्टीज़ बेची थे, 2 ऑफिस, उसके पैसे आए थे, वो भी लगभग लगने वाले हैं। डेट फंड का एक ट्रांच और पड़ा है मेरे पास, वो भी लगा दूंगा, वो लग जाएगा। फिर मैं एक प्रॉपर्टी की डील और कर रहा हूँ, वो बिकेंगे, उसके पैसे आएंगे। टैक्स भी काफ़ी चला जाता है, वो टैक्स के पैसे काटने के बाद वो भी सारे लगा दूंगा। तो मैं तो लगातार हर फॉल पे लगाने पे लगा हुआ हूँ, क्या करूँ। अब इस बार मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अब ये वाले प्रॉपर्टी के पैसे आएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे पैसे मैं इंडेक्स फंड्स में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं। अभी तक मेरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, डेट फंड में, पर फंड में नहीं है। तो हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैं बदल दूँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये देखो भारत इलेक्ट्रिकल्स आज सबसे ज़्यादा भागा हुआ था, अच्छे नतीजे हैं, बहुत बढ़िया। पावर ग्रिड, हीरो मोटरकॉर्प, भारती एयरटेल, सिप्ला, ONGC, बजाज फाइनेंस, आग लगी हुई थी। गिरने वालों में आपका टाटा मोटर, अदानी एंटरप्राइज। अब बजाज फिनसर्व देखो, मैंने सुबह बेचा 1843 का, 1843 का, फिर मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 1800, सॉरी मैंने स्क्वायर ऑफ किया 1872 का। मुझे पता होता साला और गिर जाएगा तो मैं रुक जाता, क्योंकि इसमें और इसमें लगभग 30 रुपये का फ़र्क है, और 15,000 बच जाते, पर मैंने उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, वो इंट्राडे हो गया। तो मुझे लगा काफ़ी ऊपर से नीचे करेक्ट हो, क्योंकि ये चला तो गया था 1860 के आसपास, पर ठीक है, जितना कमा लिया। बॉटम पे तो काम कर नहीं सकते। आज अदानी पोर्ट भी अच्छा गिरा, ट्रेंड, इन्फोसिस, इनकी वाट लगी हुई थी। अब देखो कैंडल तो आज भी ऊपर की तरफ है, कैंडल के हिसाब से चलोगे तो बाजार मजबूत है, और इसने ऊपर का अब बोलिंजर ब्रांड टच कर लिया, और ये बस डेथ क्रॉसओवर में रोज़ चर्चा करता हूँ, बनने की स्थिति पे है। अब क्या होगा, जो मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट आएगी, और नीचे का बोलिंजर बैंड टच करेगी तो ये डेथ क्रॉसओवर बन जाएगा। जैसे यहाँ नीचे का बोलिंजर बैंड टच कर रही है ना, ऐसी एक गिरावट आएगी और बोलिंजर बैंड नीचे का टच होगा तो ये डेथ क्रॉसओवर खत्म हो जाएगा। MACD चार्ट पर पॉजिटिव हो गया, बुलिश क्रॉसओवर। RSI 40 से काफ़ी ऊपर चला गया, तो टेक्निकली बाजार अभी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली आप कह सकते हो वीकनेस टेक्निकली खत्म हो गई है, टेक्निकली अगर आप चार्ट की बात करें। पर अगर हम मूविंग एवरेज को देखेंगे, डेथ क्रॉसओवर की कल्पना करेंगे, एक ट्रेंड को देखेंगे, तो अभी 100% श्योर नहीं है। 60% बेटर हो गया बाजार, 40% अभी चांसेस है बाजार गिरेगा, और कल ही कांड हो सकता है। कल ही कांड होगा, मुझे लगता है कल दबा के शॉर्ट होगी ऊपर के लिए। पहले बाजार ऊपर खुलना चाहिए, फिर शॉर्ट कर देंगे, मेरा ख्याल है। अब नई जो सीरीज शुरू होगी, अभी उसका ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम पेन 23,200 पे, वहीं बाजार बंद है, ज़्यादा डेटा नहीं है अभी, ठीक है। और मंथली का जो है फरवरी एक्सपायरी का भी 23,000 पे मैक्सिमम पेन है, अभी ज़्यादा डेटा नहीं है। PCR वीकली तो बड़ा लाइट शुरू हुआ है, मंथली रीजनेबली गुड है। तो अभी तो लग रहा है ये वीक खतरनाक हो सकता है, कल इसके दर्शन हो जाने चाहिए। निफ्टी बैंक 1 ईयर रिटर्न ठीक ठाक है,
ये सब बढ़िया हो गई हैं। 1 ईयर रिटर्न ठीक ठाक है, 2 ईयर्स भी ठीक ठाक है। पहले ना टच करता था ना तो उड़ जाता था, अब क्या हो रहा है कि टच करने से नहीं उड़ रहा, पूरा मिटाना पड़ता है, पता नहीं कैसे होता है। हाँ, तो ये भी ठीक है, ये रीजनेबल है, ये रीजनेबल है, ये रीजनेबल है और ये भी रीजनेबल है। निफ्टी बैंक तो यार काफ़ी रीजनेबल रिटर्न दिखा रहा है, इसको तो कवर करना चाहिए। सोचते हैं इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, शेयर करूंगा सबके साथ। फिर IDFC फर्स्ट बैंक में अगर आप देखेंगे अच्छी बढ़त है, इंडसइंड बैंक भी अच्छा तेज है, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक सब अच्छे तेज हो गए। गिरने वाले ये 5 शेयर थे आज। अब ये तो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये मिडल बोलिंजर बैंड को छोड़ के ऊपर चला गया। तो निफ्टी बैंक तो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, MACD चार्ट पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, RSI पे भी स्ट्रॉन्ग है, तो टेक्निकली बढ़िया है। बस इसका भी डेथ क्रॉसओवर यहाँ बनना रह रहा है, तो हो सकता है एक ग्रावर अब की बार आए और ये डेथ क्रॉसओवर बन जाए। तो ये मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। 49,311 पे बंद हुआ, 49,000 पे इस बार मैक्सिमम पेन है, बड़े दिन बाद ठीक सा दिखा रहा है। और PCR इसका हल्का है 0.98, न्यूट्रल सा है। मैंने क्या किया, मैंने तो आज अच्छा पहले निफ्टी का देख लो। अब ये रिटर्न तो इसकी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रीजनेबल है, पर ये क्रॉस वाली सारी हायर साइड पे है, तो मेरे हिसाब से इसमें बड़ी करेक्शन बची हुई है। इसकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक ही हो गया अब, पर ये सब खराब है, 2 ईयर 5 ईयर, ये सब में भी गिरावट आनी चाहिए काफ़ी। मैंने तो 3 कंपनी में आज शेयर खरीदे हैं बेसिकली, और ये मेरी आज की पोजीशन है जो ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो गई। ये छोटे मोटे कह लीजिए मेरे को प्रॉफिट हुए हैं। ये वो था, मैंने कहा ना, ये मैंने स्क्वायर ऑफ की थी 38 रुपये पे, और उस वक्त मैंने 500 शेयर बेचे थे 1843 के आसपास, जो मैंने 1782 में कवर कर लिए थे। तो उसमें मुझे करीबन 30,000 का फ़ायदा हो गया था, वो घटा के 16,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बढ़िया हो गया, शेयर भी नहीं गए, इंट्राडे हो गया। तो ये सारी कहानी थी। तो भैया देखो, जो भी मुझे लगता है मैं अपनी भावनाएं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से मैंने जो बातें कह रहा था, कोई मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर काफ़ी हद तक ठीक होगी। सबसे अच्छा इस वक्त अच्छा रिकॉर्ड इसके अंदर आया ये। अभी मैंने और 2-3 बातें कही हैं आपको, डेथ क्रॉसओवर की कही है, और मैंने आपको यहाँ पर ये भी कहा है कि ये एक बारी 15 के नीचे आना चाहिए, मतलब अभी एक्सट्रीम फियर बढ़ा नहीं है। एक बार एक्सट्रीम फियर बहुत बढ़ेगा, तब लोगों के तोते उड़ेंगे, फिर जो है बाज़ार अपना रिकवरी पे आएगा। इसको में हो सकता है 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3। अब बजट भी आ ही रहा है, कल के बाद तो बजट है, अगले हफ्ते भी, यानी मंडे ट्यूसडे को हाहाकार मचना चाहिए, और हो सकता है सैटरडे को भी हाहाकार मचे। सैटरडे को बाज़ार खुला हुआ है, इसलिए सैटरडे को कहीं मत जाइएगा। आपकी और हमारी मीटिंग सैटरडे को भी रहेगी जारी। इसी के साथ साथ अगर आप सीखना चाहें तो बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल कह रहा हूँ, मतलब अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिस पे कोई हम बाय सेल रिकमेंडेशन देते हैं, एजुकेशनल बातें बताते हैं, वो लिंक में। अगर आप सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए, उसके लिए मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077, 7011-323-077, या मेरी टीम को, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके बनिए। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, ये सदा ध्यान रखिए। हमारे सिर्फ एजुकेशनल प्लान है, और उसमें आप पूछेंगे भी तो हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देंगे। हम यही कहेंगे कि अपने रिस्क एपेटाइट से करिए ट्रेड, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। हम आपसे कोई भी चीज़ पे चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मिस्टर। आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।